दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत के साथ पक्षियों की 100 से भी अधिक प्रजातियां मीलों की कठिन यात्रा करके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ एशिया आदि ठंडे प्रदेशों से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उड़ान भरती हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षियां या माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। इनके प्रवास या माइग्रेशन की दिशा मुख्यतः पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, परंतु कुछ पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर भी जाते हैं। पक्षियों का यह प्रवास हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इन प्रवासी पक्षियों को देखकर हमारा मन विस्मित हुए बिना नहीं रहता। जाड़ों के शुरू होते ही असंख्य प्रवासी पक्षियां हमारे यहाँ झीलों अथवा वेटलैंड्स में प्रकट होने लगती हैं। वैसे ही जाड़ों के समाप्त होते ही ये वापस भी जाने लगती हैं। इन पक्षियों के वापस लौटने का क्रम होता है। पहले नर पक्षी चल पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें ठंडे प्रदेशों में लौटकर प्रजनन के क्षेत्रों पर कब्जा करना होता है। नर पक्षियों के जाने के कुछ समय पश्चात मादाएं भी चल पड़ती हैं। सबके बाद अवयस्क पक्षियां यानी यंग बर्ड्स जाते हैं। जाड़ों में जब यह पक्षियां आते हैं तब यही क्रम उलट जाता है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में पक्षियों का स्थानांतरण क्यों होता है? दोस्तों, प्रवासी पक्षियां जाड़ों में हमारे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि इस समय ठंडे प्रदेशों में जल क्षेत्रों की सतह पर बर्फ जम जाती है और ठिठुरा देने वाली ठंड के कारण इन पक्षियों का आहार बनने वाले जीव या तो मर जाते हैं या जमीन में दुबककर शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं और सर्दियां समाप्त होने के बाद ही निकलते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। इन सब कारणों से पक्षियों के लिए आहार खोजना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वे उड़ने की अपनी क्षमता का लाभ उठाकर भारत जैसे गर्म देशों में चले आते हैं, जहां जलाशयों में बर्फ नहीं जमती और आहार की भी प्रचुरता रहती है। यदि भारत की बात करें तो जब यह माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उस समय वर्षा ऋतु अभी अभी समाप्त हुई होती है। सभी जलाशय पानी से लबालब भरे हुए होते हैं और सभी जगह हरियाली छाई रहती है, अतः इन पक्षियों को भोजन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हजारों मील की समुद्री और दुर्गम रेगिस्तानी प्रदेशों को यह पक्षी कैसे पार कर लेते हैं अथवा उड़ान भरने के लिए इन्हें प्रेरणा कैसे मिलती है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रवास या माइग्रेशन के दौरान कई चुनौतियां आती हैं। हालांकि माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए ये पक्षी अपने शरीर को काफी हद तक अनुकूल बना लेते हैं। जैसे माइग्रेशन से पहले ये पक्षी हाइपरफेजिया फेज में चले जाते हैं, जहां इन पक्षियों के शरीर में फैट जमने लगता है और वजन बढ़ने लगता है। माइग्रेशन जैसे मुश्किल काम को उड़कर पूरा करने के लिए पक्षी अपने शरीर में जमा फैट से ही एनर्जी लेते हैं। इसके अलावा सर्दियां आरंभ होते ही दिन छोटे हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी कम समय के लिए ही मिल पाती है, जो कि इन पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक इशारा होता है, जिससे इन पक्षियों के हार्मोन लेवल में बदलाव होने लगते हैं, जो उन्हें प्रवास यात्रा पर उड़ान भरने के संकेत देते हैं। एक और बात जो हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है कि हजारों मील की यात्रा करने वाले पक्षी दिशा निर्धारण कैसे करते हैं। यह पक्षी दिग्भ्रमित क्यों नहीं होते अथवा अपना मार्ग क्यों नहीं भटकते? वैज्ञानिकों का कहना है कि पक्षियों की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि नीली रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। माना जाता है कि यही क्रिप्टोक्रोम नाम का प्रोटीन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करने में सहायक होता है तथा एक मैग्नेटिक कंपास की तरह काम करता है, जिससे पक्षी ये तय कर पाते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो पक्षियों में एक इनबिल्ट जीपीएस होता है, जिसकी मदद से वे नेविगेट कर पाते हैं तथा उनके लिए दिशा प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके अलावा पक्षी दिन के समय सूर्य द्वारा पृथ्वी के साथ बनाए गए कोण से और रात के समय तारों अथवा खगोलीय संकेतों का इस्तेमाल भी दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि दुनिया भर में हर वर्ष कृत्रिम प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक तरह का प्रदूषण है। यह प्रकाश प्रदूषण प्रवासी पक्षियों के रात की उड़ान पर भटकाव पैदा करते हैं, जिससे पक्षी इमारतों से टकरा जाते हैं तथा उनकी आंतरिक घड़ियों यानी सर्कैडियन रिदम में भी गड़बड़ी हो जाती है या लंबी दूरी के प्रवास करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप होता है। यह प्रवासी मेहमान हमारे यहाँ आकर झीलों, नदियों अथवा जलाशयों के किनारे डेरा डालते हैं, वृक्षों पर विश्राम करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं तथा आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक मनोरम दृश्य होता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से प्रवासी पक्षियों की तादाद लगातार घट रही है, जिसका कारण बढ़ता प्रदूषण,
जंगलों की कमी, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ जल तथा शांत वातावरण की कमी को माना गया है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार तक आ पहुंची हैं। प्रवासी पक्षियों के बचाव तथा उनके संरक्षण के लिए और उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे साल में 2 बार मनाया जाता है। इसके मनाने की कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसे मई तथा अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ताकि पक्षियों के महत्व को उजागर किया जा सके। इस बार यानी 2022 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन पर केंद्रित है और इस साल का स्लोगन है डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। भारत में हर वर्ष विभिन्न पक्षियों का प्रवास होता है, जिनमें साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन, ब्लू टेल्ड बी ईटर, रफ बर्ड, यूरेशियन स्पैरोहॉक इत्यादि शामिल हैं। प्रवासी पक्षी हमारे और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पक्षियों के संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है।